खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। बीतते समय के साथ समाज के लिए सुभाष की संजीदगी बढ़ रही थी। रेवेंशा स्कूल में भी सुभाष ने अपने तेज दिमाग से सबका मन मोह लिया था। स्कूल में सभी सुभाष के साथ प्रेम भाव रखते थे। इन संबंधों का मुख्य कारण सुभाष के अम्मा बाबा की उदारता और सहृदयता भी थी। इस स्कूल में बहुत से उड़िया, बंगाली, हिंदू और मुस्लिम थे, जिनका सुभाष के अम्मा बाबा के साथ काफी गहरा जुड़ाव था। ये भी एक कारण था कि वो सभी सुभाष को बहुत सम्मान देते थे। स्कूल के समय में सुभाष अपने स्कूल के हेडमास्टर बोधि माधवदास से बहुत प्रभावित थे। उन्हें प्यार से सब दास मोशाय बुलाते थे। अरे सुभाष, जी दास मोशाय। तुमने तो सारे सवाल हल कर दिए, शाबाश बेटा। उनके सिद्धांतों और विचारों को सुभाष बड़े ही ध्यान से सुनते थे और जहां तक हो सके उनको अपने जीवन पर लागू करने की कोशिश भी करते थे। यूं ही एक बार की बात है, दास मोशाय ने सौंदर्य एवं आचार शास्त्रीय मूल्यों पर अपने विचार जाहिर किए। बच्चों, कुदरत पर खुद को न्यौछावर करके देखो, तब तुम कुदरत की आवाज सुन पाओगे। उसके बाद हुआ यूं कि सुभाष रोजाना नदी किनारे टीले पर सूरज ढलने तक ध्यान लगाने लगे। वैचारिक और मनोवैज्ञानिक नजर से सुभाष ने जीवन के सबसे जटिल दौर में कदम रखा। कई सारे वैचारिक बवंडरों से जूझते जूझते स्वामी विवेकानंद के ज्ञान द्वार पर आ खड़े हुए। स्वामी विवेकानंद और उनका ज्ञान सुभाष का वो रास्ता बना जहां वो आजाद दौड़ सकते थे। विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों की चादर ओढ़े बालक सुभाष अब सुभाष चंद्र बोस हो चुके थे। अजी सुनिए, मुझे बड़ा डर लगता है। कल सफाई करते वक्त मैंने देखा कि सुभाष के कमरे में ये साधु सन्यासियों की किताबें बिखरी पड़ी हैं। ये सब क्या हो रहा है? अपना सुभाष किन साधु की संगत में रहने लगा है? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। इन लोगों ने भी कोई ऐसी टोली बना रखी है। 10-12 लड़के हैं उसमें जो बाबाओं की सेवा सत्कार करते हैं। अरे सेवा सत्कार तो पुण्य का काम है जी, इसमें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये घर बार छोड़कर संन्यास ना ले ले। नहीं, इतना तो समझदार है अपना सुभाष। मुझे बस चिंता इस बात की है कि उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। गांव-गांव घूमता है, पढ़ने का समय पता नहीं कब निकालता है। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। वैसे कर तो भला काम ही रहा है ना। अरे प्रभा, तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि सुभाष का मैट्रिक का इम्तिहान सर पर है और उसका ध्यान सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। कहीं इम्तिहान में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बहुत जग हंसाई होगी हमारी। वो देखो, सुभाष आ गया। अम्मा प्रणाम, बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बेटे। प्रणाम बेटे। अब आप कुछ नहीं कहिएगा, मैं बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे बेटा, जल्दी आ गए आज तो, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। अम्मा, मैं पास के कस्बे में गया हुआ था। वहां के लोगों का जीवन कितना दयनीय है। तुम यकीन नहीं मानोगी, बस्तियों में पानी के निकलने की जगह तक नहीं है। नरक जैसा जीवन जी रहे हैं लोग। सारे जगत के लिए वक्त है तेरे पास बेटा, लेकिन अपनों के लिए नहीं है। कभी खुद के बारे में सोचा है तूने? अपने भविष्य के बारे में सोचा है? माँ, अच्छा माँ, तुम जानती हो स्वामी विवेकानंद की आराध्य देवी कौन थी? उससे मेरे इस सवाल का क्या रिश्ता है बेटा? रिश्ता है माँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद की आराध्य देवी उनकी मातृभूमि है और मातृभूमि के सुधार के लिए समाज का सुधार जरूरी है। लेकिन इस समाज सुधार में तू अपना नुकसान करने पर क्यों तुला है? मैट्रिक का इम्तिहान सर पर है। तेरे बाबूजी को तेरी बहुत चिंता हो रही है। आप बेकार ही चिंता कर रही हैं माँ। मुझे जब भी समय मिलता है मैं पढ़ लिया करता हूँ। तेरे जो मन में आए
वही कर। बस ये ध्यान रखना कि हमारी जग हसाई मत कराना। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का। देवी माँ, कौन समझेगा तेरे मन के बवंडर को यहाँ। ये लहर चीर के चट्टान आगे बढ़ चली। परेशान होना और अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंता करना तो हर माँ बाप के लिए लाजमी है, लेकिन सुभाष के माता पिता इस विषय में ज्यादा गंभीर हो चुके थे। फिर वो दिन भी आया जब मैट्रिक के नतीजे जारी हुए। सुभाष के माता पिता की सारी चिंताएं काफी हो गई जब उन्हें ये पता चला कि सुभाष ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान हासिल किया है। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते। अरे, मुझे तो पहले ही मालूम था कि हमारा सुभाष हर बार की तरह इस बार भी अव्वल आएगा। ये लीजिए मिठाई, आप भी खा लीजिए ना। लो बेटा, तुम भी खाओ। तुम्हारे दादा ने मैट्रिक पास किया है, पूरे विश्वविद्यालय में दूसरे नंबर पर आया है मेरा सुभाष। अरे लाओ भाई, हमें भी तो खिलाओ मिठाई। अच्छा जी, अब तो बड़ी खुशी से मिठाई खा रहे हो। पहले तो बड़ी बुराइयां कर रहे थे मेरे बच्चे की। कहते थे जग हसाई होगी, ये होगा वो होगा। अरे नहीं प्रभा, बुराई नहीं, इसे चिंता कहते हैं भाई, चिंता। वो माँ बाप भी क्या जिन्हें अपने बच्चे के भविष्य की चिंता न। ठीक कहते हैं आप। अच्छा सुनो प्रभा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए, क्या हुआ? प्रभा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना सुभाष को कलकत्ता भेज दिया जाए आगे की पढ़ाई के लिए। नया माहौल मिलेगा तो उसका मन भी बदल जाएगा। नई जगह में नई शुरुआत करेगा तो एक एक पायदान ऊपर पहुंच जाएगा। कह तो आप सही रहे हैं। शहर का रहन सहन तो आदमी पर असर डालता ही है, फिर उसकी पढ़ाई के लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, मैं एक बार सुभाष से बात कर लेता हूँ। अगर वो मान जाए तो फिर उसके कलकत्ता जाने का इंतजाम जल्द करना होगा। तुम जरा सुभाष को बुला दो। जी, अभी बुलाती हूँ। सुभाष, सुभाष। जी माँ, आया अभी। जी माँ, जी पिताजी, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ बेटा, तुमने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। बेटे, सिर्फ पास ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा नंबर हासिल किया है। बेटे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जी। ये लो। ये क्या पिताजी? घड़ी? हाँ बेटे, ये घड़ी तुम्हें याद दिलाएगी वक्त की अहमियत और उस वक्त में तुम्हारी अहमियत। इसे हमेशा अपने पास रखना बेटे। हाँ पिताजी, ये वाकई बहुत सुंदर है और कीमती भी। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। सुभाष, मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं कि तुम अपने आगे की पढ़ाई कलकत्ता में करो। वहाँ तुम पढ़ाई भी करो और वहाँ का रहन सहन भी देखो। नए लोगों से मिलो, नए माहौल को समझो। बताओ सुभाष, तुम्हारी क्या राय है? जैसे आपकी इच्छा पिताजी। और इस तरह सुभाष चंद्र बोस कटक छोड़ कलकत्ता आ गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज का उस वक्त खूब नाम था। बोस ने भी अपनी आगे की पढ़ाई वहां से शुरू की और अपने जीवन के समर में एक नया मोर्चा संभाला। बोस के घर वालों की उम्मीदें अब और बढ़ गई थीं, लेकिन उनका निशाना तो कहीं और ही था। यहाँ कॉलेज में अलग अलग किस्म के गुट थे। कुछ रईसों और उच्च वर्गीय छात्रों के थे, कुछ क्रांतिकारियों के। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की वैचारिक आधारशिला पर बना एक गुट भी था, जिसका दूत 1 साल पहले सुभाष को कटक में मिला था। कॉलेज में दाखिला लेते ही सुभाष ने उस आदर्शवादी दल से संपर्क साध लिया था। यही था सुभाष चंद्र बोस का गुट। कलकत्ता आने के बाद से सुभाष के विचारों की धार और भी तेज होने लगी थी। उन दिनों सुभाष और उनके साथियों को अरविंद घोष की बातें बहुत भाती थीं। घोष थे भी प्रभावशाली। कांग्रेस के मंच से वाम स्वर में आजादी की मांग घोष ही कर सकते थे। साधु सन्यासियों की सोहबत में रहते सुभाष का सीधा वास्ता तो राजनीति से नहीं था, लेकिन समाज के कमजोर तबकों के लिए वो हमेशा की तरह जी जान से जुटे रहते। साथियों, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपके भाई, आपके साथी पिछले 2 महीनों से बाढ़ की चपेट में हैं।
उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। इंसानियत के नाते हम सबको आगे आना चाहिए और दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। खाना, कपड़ा, रुपया जैसा भी हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। साथी सुभाष, तुम्हें क्या लगता है यहाँ से हमें बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ मदद मिल पाएगी? लगता तो है, बाकी ईश्वर जाने। हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोग आगे क्यों नहीं आते। कैसे आएंगे साथी? देख तो रहे हो इस कस्बे की हालत। जिनके पास खुद ही खाने को नहीं है वो दूसरों को कहां से देंगे? उधर देखो उस लाला की दुकान को, हमें देखते ही कैसे मुंह फेर लिया। हाँ, उसे लग रहा होगा कि कहीं हम उससे मदद मांगने ना चले आए। यही बात तो है ना मित्र, जिनके पास कुछ है ही नहीं उनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, और जो वाकई मदद कर सकते हैं वो मुंह फेर कर सिर्फ अपना पेट भरने में लगे। देखो सुभाष, कुछ लोग तो ज्वार और बाजरा देकर गए हैं ना। मुझे इस देश के भाग्य पर बड़ा दुख होता है साथी। यहाँ कोई तो इतना अमीर है कि 7 तरह के पकवान खा रहा है और कोई गेहूं की एक रोटी तक को तरस रहा है। इतना भेदभाव। कर भी क्या सकते हैं, जैसा भगवान ने लिखा है। भगवान नहीं, इंसान का लिखा है। इन सेठ लोगों के बही खातों में जाने कितनों की किस्मत कैद है, समझे? लेकिन सुभाष, अब करें भी क्या? यहाँ तो जितनी मदद मिलनी थी मिल चुकी। यहाँ इससे ज्यादा की उम्मीद करना बेकार है। चलो अगले कस्बे की तरफ बढ़ते हैं। ऊंच नीच की इस पहेली ने सुभाष के मन को बींध कर रख दिया था। वो अब अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती इस खाई का कारण तलाशने में जुट गए थे। ये भेदभाव उन्हें एक रोग जैसा लगने लगा था, जिसका इलाज वो जल्द से जल्द तलाश लेना चाहते थे। कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां हुई और सुभाष कुछ समय के लिए फिर अपने घर कटक लौटे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते 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 जय मां देवी हे मां रक्षा। अरे सुभाष, कहाँ जा रहे हो? अम्मा, मैं जरा बाहर देखो बेटा, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हैजा फैला हुआ है। अगर तुम घर से बाहर गए तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। लेकिन ये तो बताओ, हैजे का प्रभाव किस तरफ सबसे ज्यादा है? क्यों, तुम्हें इससे क्या करना है? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सोचा कि कहीं निकलना भी हुआ तो गलती से भी उस तरफ नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, खूब जानती हूँ तुम्हें। तुम क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो सुभाष। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम चिंता नहीं करो अम्मा, सुबह मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर ही मिलूंगा। हाँ। क्या मतलब? मतलब यही कि अभी मुझे काफी नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ अम्मा, सुबह तक कोई मुझे परेशान ना करे। लेकिन अभी तो शाम भी नहीं हुई है सुभाष। अब नींद का शाम से क्या लेना देना माँ, वो तो कभी भी आ सकती है ना। अच्छा, अब तुम जाओ अम्मा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा अंग्रेजी बघारने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है माँ। माँ को अपने कमरे से भेजकर सुभाष खिड़की से कूद गए और अपने साथियों के साथ मिलकर परिचर्या अभियान में लग गए। वहां उन्होंने हिंदुस्तान का वो रूप देखा जिसे लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं था। एक दिन सुभाष अपने मित्र से अपने दिल की बात कहते हुए बोले, इस एक हफ्ते के अनुभव ने मेरे सामने एक नया जगत खोल दिया है। मुझे अब मेरा असली भारत दिखाई देता है, जो गांवों में बसता है, जहां भूख है, गरीबी है, अनपढ़ता है। अपने युवा मन में पनपते सवालों के हल तलाशते तलाशते एक बार सन 1914 में गर्मियों की छुट्टियों में सुभाष बिना किसी को बताए एक मित्र के साथ उत्तर भारत के तीर्थ स्थानों की ओर निकल गए। सुनिए, सुभाष अपने कमरे में नहीं है। कुछ जानते हैं कहाँ गया है? रास्ते में सोमनाथ दा मिले थे। उन्हें किसी ने बताया कि सुभाष बस अड्डे की तरफ गया है। क्या? कहाँ चला गया वो?
हाय राम, हे देवी माँ, उसकी रक्षा करना, उसका ध्यान रखना। हे माँ, मेरी बेटी की लाज रखना। अरे परेशान मत हो प्रभा, जैसा गया है वैसा वापस आ जाएगा, इतनी चिंता ना करो। अरे ये तो उसकी रोज की आदत है। एक तरफ सुभाष के घर में कोहराम मचा था, तो दूसरी ओर सुभाष हिंदुस्तान के धर्म और इतिहास की खोजबीन में मग्न थे। रोज वो नई ऐतिहासिक जगहों पर पहुंचते, रोज नए आश्रमों में पहुंचते, रोज नए साधुओं से मिलते। इस सफर ने जहां उनके सामने हिंदुस्तानी जीवन की नई परतें खोली, वहीं उनका परिचय हिंदू धर्म के आडंबरों से भी करवाया। एक दिन, जी नमस्ते, क्या आप बता सकते हैं कि ये गंगा घाट का रास्ता किस तरफ है? जी साहब, हम उसी तरफ जा रहे हैं। अरे वाह, आप भी दर्शन करने जा रहे हैं? जी साहब, आप कहाँ से हो? बोली भाषा से तो शहर के लगते हो। जी मैं कलकत्ता से आया हूँ तीर्थ करने। आप कहाँ से हैं? हम तो साहब यहीं बनारस के हैं, पास के गांव से। रोज सोमवार आवत हैं दर्शन को। अरे वाह, फिर तो किस्मत के धनी हैं आप। जी बाबूजी, आप, वो आ गया मंदिर, आप हो आइए। आप नहीं चलेंगे? ना 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 साहब, हम बस यहीं बाहर ठीक हैं, यहीं से कर लेंगे दर्शन। अरे यहाँ से क्यों? 2 कदम पर तो मंदिर है, वहीं चलो ना। सीधे आमने सामने भगवान जी को देखना। आप तो जानते ही हैं कि कितनी शांति मिलती है। नहीं बाबू, आप जाओ ना बाबू, हम तो यहीं से देखते आ रहे हैं, यहीं से देख लेंगे। क्यों? अब वो हमें मंदिर के भीतर जाने का हुक्म नहीं है ना साहब। किसका हुक्म? जरा आओ तो मेरे साथ, मैं देखता हूँ। नहीं सुनिए तो साहब। अरे नहीं, रुकिए बाबू साहब। नहीं 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 साहब, अरे नहीं, अरे चलो। ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करूं? ऐसा नहीं हो सकता साहब। अरे चलो तो सही। तुम्हारा हाथ दो, इधर लाओ। अरे दो ना। हाँ, अब देखता हूँ कैसे नहीं जाते। चलो आओ मेरे साथ। साहब, अरे आओ साहब, चलो आओ। छोड़िए ना साहब, हमने कहा ना, हमें भीतर जाने की इजाजत नहीं है साहब। अच्छा तो ये बात है। अरे भाई, सब आदमजात हैं, सबको अपने भगवान के दर्शन करने का हक है। नहीं साहब, अनर्थ हो जाएगा साहब। अनर्थ तो हो चुका है मेरे भाई। क्या ये अनर्थ नहीं है कि एक इंसान होते हुए तुम मंदिर के भीतर नहीं जा सकते? उससे भी बड़ा अनर्थ तो ये है कि तुम खुद ये सब मान चुके हो। आओ मेरे साथ, आओ। नहीं साहब, नहीं साहब, अरे साहब सुनिए। अरे तो आओ। अरे देखो, बस आ गया मंदिर, आ ही गया मंदिर। नहीं साहब, बस रुक जाइए साहब, हम दहलीज के भीतर नहीं जाएंगे। मेरे भाई, अब तो ये दहलीज लांग ही दो, आ जाओ। हाँ देखो, अब हम मंदिर पहुंच गए। अरे हिचक क्यों रहे हो? बजाओ घंटी, बजाओ। अरे मैं कहता हूँ बजाओ। नहीं, अरे बजाओ ना, बजाओ। हाँ बजाओ। हाँ, ये हुई ना बात। चलो अब भीतर मूर्ति के दर्शन करते हैं। आओ मेरे भाई। वह रुक, कौन है वहाँ? कहा था ना बाबू, अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, मुझ गरीब की रक्षा कर। नहीं, कुछ अनर्थ नहीं हुआ, घबराओ मत। जरा पंडित जी को आने तो दो भाई, यहाँ पर बात करते हैं। तेरा साहस कैसे हुआ भीतर आने का? पंडित जी प्रणाम, मैं इन्हें यहाँ पर लाया हूँ। आप? जी मेरा नाम सुभाष है, मैं बंगाल से यहाँ आया हूँ। आप होते कौन है यहाँ लाने वाले? मैं कोई भी नहीं, बस आप ही की तरह ईश्वर का एक भक्त। आपने ये ठीक नहीं किया श्रीमान, ईश्वर इसके लिए आपको दंड देगा। आप ईश्वर के बारे में इतना सटीक अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि वो इसके लिए मुझे दंडित ही करेंगे? क्या आपको सचमुच नहीं पता कि आपने क्या किया है? मेरे ख्याल से तो मैंने नेक काम किया है पंडित जी। तुमने घोर पाप किया है इसको यहाँ लाकर, धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। इस मंदिर में विराजमान समस्त देवों का अपमान किया है तुमने। देव इसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे, तुम पापी हो। ये बात आप देव पर ही छोड़ दीजिए पंडित जी। यदि एक ईश्वर भक्त को उसके ईश्वर के दर्शन कराने का मुझे दंड मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। बस
आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे आपत्ति है, और क्यों ना हो। मैं 20 सालों से इस मंदिर का पुजारी हूँ। 20 साल तक मैंने देव की पूजा अर्चना की है, और अब ये अनर्थ हो जाने दूं? कतई नहीं। जरा सोचिए पंडित जी, आपने 20 बरस जिस देव की सेवा की है, और ये आदमी जो आपके सामने मारे डर के घबरा रहा है, इसने और इसके जैसे जाने कितने ही लोगों की इच्छा आपके मंदिर में विराजमान उसी देव की मूरत को सिर्फ एक बार देख लेने भर की ही रही है। तुम कहना क्या चाहते हो कि इस दुष्ट ने जो किया है वो उचित है? क्या ये अनुचित नहीं है कि एक इंसान मंदिर के दर्शन की इच्छा लिए ही बरसों बरस तक जीता रहे और तरसता रहे? ये कुजात, जिसका जन्म ही सेवा और चाकरी करने के लिए हुआ है, इन जैसों को यहाँ आना तो दूर, बल्कि यहाँ की कल्पना करना भी घोर अनर्थ है। शास्त्रों में इसकी अनुमति नहीं है। ये लोग जिस पर इनकी परछाई भी पड़ जाए वो भी अपवित्र हो जाते हैं, और तूने इसे मंदिर में ला खड़ा किया है, इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है। आप खुद ही अपनी बात में उलझ रहे हैं पंडित जी। एक तरफ आप कहते हैं कि ये लोग सेवा और चाकरी का काम करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये मंदिर को अपवित्र करते हैं। भला आप ही सोचिए पंडित जी कि जो इंसान दूसरों को इतना साफ सुथरा रखता हो, वो भला मंदिर को कैसे अपवित्र कर सकता है? अपने विचार अपने पास रखो और इसे निकालो यहाँ से, नहीं तो। मंदिर तो अपवित्र समझ ही लिया है आपने, अब कम से कम इस गरीब को पूजा तो कर लेने दीजिए, और नहीं तो देव की मूरत के सामने कम से कम शीश ही नवा लेने दीजिए। हे ईश्वर, मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, नहीं तो मुझे कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। दूसरा उपाय? धक्के मार कर निकलवा दूंगा। ओह, तो ईश्वर के घर से निकलवा देंगे आप? तुम तो फिर भी दर्शन कर सकते हो, किंतु ये बिल्कुल भी नहीं। और मैं देख रहा था कि तुमने इसका हाथ पकड़ रखा था। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अब देव दर्शन के लिए तुम्हें भी गंगा स्नान करना होगा। पूरी विधि अनुष्ठान के साथ शुद्धिकरण करना होगा, तब कहीं जाकर देव दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। अपना कान इधर लाओ। जी। और अगर तुम चाहते हो कि यह प्रक्रिया मैं पूरी करवा सकता हूँ, तो केवल मात्र 1 रुपया दक्षिणा स्वरूप देना होगा। बताओ क्या कहते हो श्रीमान? जी पंडित जी, अब आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि इस बेचारे गरीब के माथे से मंदिर न आने का अभिशाप मिट जाए। बस बताइए, इस कार्य के लिए कितनी दक्षिणा दे दूं? ये असंभव है। इसमें असंभव क्या है? यदि मेरा शुद्धिकरण हो सकता है तो इसका क्यों नहीं? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। निकल जाओ यहाँ से। आप अपने विचारों के शुद्धिकरण के बारे में भी कुछ सोच लीजिए पंडित जी। हम अपना शुद्धिकरण अपने आप कर लेंगे। निकल जाओ यहाँ से। चलो मेरे भाई, चलो चलो। ऐसी अनेक घटनाओं ने सुभाष के मन को व्यथित कर दिया। इंसान और इंसान के बीच इतनी दूरी, ये सवाल उनके जहन से बार बार उलझता रहा। ऐसी बहुत सी बातों का सामना करते हुए सुभाष रामकृष्ण मिशन के स्वामी ब्रह्मानंद से मिले। स्वामी जी इनके परिवार के बहुत करीबी थे। तीर्थ स्थलों पर हुए इन कड़वे तजुर्बों को सुभाष ने स्वामी जी से साझा किया और उनसे विचार विमर्श किया। इसके बाद सुभाष का धार्मिक आस्थाओं के प्रति रवैया बदला। वे स्वयं को इनके प्रति संतुलित कर पाए, और इधर घर में सुभाष की लंबी गैर हाजिरी के कारण उनके माता पिता की चिंताएं बढ़नी लाजमी थीं। असल बात तो ये थी कि वे सुभाष को याद कर रहे थे। कभी उनके बारे में चिंता करते, कभी नित नई अटकलें लगाकर। अजी सुनते हैं? कहाँ गए? अरे सुन लिया, यही हूँ। पौधों को पानी दे रहा हूँ। तुम्हारे सुभाष की तरह नहीं हूँ कि बिना बताए गायब हो जाऊं। आप ही ने बिगाड़ा है उसे। कहीं आने जाने से कभी नहीं रोका, ना कभी कुछ करने से टोका। तभी तो साधु सन्यासियों की संगत में चला गया। अरे रोकता तो क्या वो रुक जाता। अरे तुम पर जो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सन्यास ले लिया हो और खुद भी? अब इतना कम भी दिमाग नहीं है उसका। कुछ भी करेगा तो सोच समझ कर करेगा। अब वो बड़ा हो गया है प्रभा। हाँ ठीक कहते हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वही किसी से ब्याह कर लिया हो। भाई जवाब नहीं तुम्हारा।
कभी सोचती हो कि सन्यास ले लिया होगा, कभी सोचती हो ब्याह कर लिया होगा। घबराओ मत, वो जो कुछ भी करेगा हमें बताएगा जरूर। पर इतने चुपचाप घर से बिन बताए चले जाना ठीक तो नहीं? क्या उससे नहीं पता कि एक माँ की कलेजे पर क्या गुजरती है? इतना पढ़ा लिखा है, क्या इतनी सी भी अकल नहीं है उसमें? अरे धीरज रखो प्रभा, वो आ जाएगा। सच बताओ, कहीं आपने तो उसे कुछ नहीं कहा था ना? भाई मेरी क्या मजाल जो तुम्हारे लाल को कुछ कह दूं। अच्छा अब तुम चुप हो जाओ, चलो आंसू पोंछ लो। आखिरकार सुभाष जितने चुपके से घर से भागे थे, उतने ही चुपचाप घर वापस आ गए। रोज की तरह अपने कमरे में सोते पाए गए और रोज की ही तरह अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। अरे सुभाष, तू कब आया बेटा? उठ जरा, उठ जा, उठ ना। तू कहाँ था बेटा? और ये क्या हाल बना रखा है? माँ, विनती करता हूँ, मुझसे कुछ ना पूछना। मैं जहाँ था बिल्कुल ठीक था। अब वापस आ गया हूँ और आपके पास हूँ। आ, इधर आ, मेरे पास बैठ जरा। हाँ माँ, हाँ मैं आ गया। अरे ये क्या? तेरा शरीर तो तप रहा है। अजी सुनिए, कहाँ है आप? अरे डॉक्टर जी को बुलावा भिजवा दीजिए और पानी और पट्टी ले आइए। यूं ही मेरे कुछ नहीं हुआ है। तू चुप कर। सुभाष आ गया तू? अरे सुभाष कहाँ था बेटे इतने दिनों तक? और ये पट्टी? आप इसके सर पर पानी की पट्टियाँ रखो, मैं तब तक काढ़ा बना देती हूँ। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ तो बस। सुभाष तू चुप कर, प्रभा काढ़ा लेके आओ। इधर सुभाष को मियादी बुखार ने जकड़ा और उधर पूरी दुनिया को युद्धोन्माद का बुखार चढ़ गया था। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक साथ समर में उतर आए थे। उधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने भी कमान संभाली थी। पूरी दुनिया युद्ध के दलदल में धंस चुकी थी। इसमें जितने जानो माल की हानि हुई, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। समूची इंसानियत एक भयानक त्रासदी से गुजर रही थी। सुभाष का जीवन अब भी कुछ खास नहीं बदला था। क्रांतिकारियों द्वारा कलकत्ता के छात्र वर्ग में जमकर प्रचार प्रसार के बावजूद सुभाष के जीवन में राजनीति कुछ खास दखल नहीं दे पाई थी। सुभाष अब भी राजनीति से दूर रहकर आध्यात्मिक शांति, पुनर्जागरण और देश के पुनर्निर्माण आदि विचारों में गुथे रहे। इसी दौरान ही कॉलेज में रहते हुए उन्हें अपने आसपास की राजनीतिक परिस्थितियों का आभास भी होने लगा था। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।